नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे लिवर और उसके कार्य के बारे में। अगली सीरीज़ हमारी है लिवर की। तो लिवर और उसके कार्य, इसके फंक्शंस। ये जो हम डायग्राम चित्र देख रहे हैं, ये हमारे लिवर का डायग्राम है। इसमें देखिए, ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसमें ये लिवर ऐसा होता है यहाँ पर, और ये यहाँ पे जूम करके दिखाया रखा है बड़ा करके। तो हिपैटिक डक्ट, ये हमारी होती है हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट यानी जो लीवर को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, इसको हिपैटिक डक्ट कहते हैं। सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट है ये। और ये है गॉल ब्लैडर, ये हमारा गॉल ब्लैडर है। उसके बाद ये आता है हमारा ड्यूडेनम, ये जो आधा सी के आकार का है, ये ड्यूडेनम। फिर ये आता है, ये हमारा ओवरलैप कर रहा है कुछ, तो पेनक्रियास का कुछ भाग है ये। और ये आता है हमारा जेजुनम, छोटी आंत की तरफ जा रहा है हमारा हिस्सा। तो ये है हमारा लिवर का डायग्राम। अब हम जानेंगे लिवर के बारे में। लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि है। इसका वज़न जो होता है वो 1.5 किलो होता है। तो यह अब्डोमेन यानी पेट के राइट साइड होती है, ठीक है, राइट साइड होती है। दाईं से बाईं तरफ यानी कि राइट से लेफ्ट तक स्थित है। ऊपर की तरफ इसे पसलियाँ बचाती हैं। ऊपर की तरफ इसे क्या बचाती हैं? पसलियाँ बचाती हैं। ऊपर की तरफ ये हमारे लिवर को कौन बचा रहा है? ये हमारे लिवर है, इसको बचा रहा है पसलियाँ, ठीक है। तो दाईं से बाईं तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ होती हैं लिवर, और ऊपर की तरफ इसे पसलियाँ बचाती हैं, इसे कोई चोट ना लगे। लिवर के 500 से ज़्यादा फंक्शंस हैं, 500 से ज़्यादा फंक्शंस हैं, और भी हो सकते हैं, तथा 1100 से ज़्यादा केमिकल बनाता है। इसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं, जिनमें मुख्य है हिपैटिक सेल्स, जो 24 घंटे में 800 सीसी या 0.25 किलो बाइल, 800 सीसी बाइल तैयार बनाती हैं। पित्त नामक पीला रंग का फ्लूइड बनाती हैं। लिवर के पीछे हमारी गॉल ब्लैडर होती है। लिवर के पीछे हमारी गॉल ब्लैडर होती है, जो लिवर के अपने अंदर उसको गाढ़ा कर 50 या 60 सीसी तक रख लेती है स्टोर करके, जिसके कारण उस पीले बाइल का रंग बदल कर हरा बन जाता है, ठीक है। जब वो स्टोर हो जाएगा तो वो उसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। पेट से जब काइम ड्यूडेनम में आ जाता है, तो वहाँ कोलसिस्टोकाइनिन सीसीके नामक हार्मोन बनेगा, जो उस हार्मोन्स के अनुसार गॉल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर किया हुआ जो बाइल है, वो कॉमन बाइल डक्ट के रास्ते से, पाइप से एम्पुला ऑफ वेटर जो द्वारा ड्यूडेनम में भेज देता है। यह बाइल काइम में आई जो घी तेल होती है इत्यादि के कणों को अलग कर देता है। फिर पैनक्रियाज के लाइपेज उन कणों को तोड़कर फैटी एसिड में बदल देते हैं। उसे छोटी आंत के इलियम में विलाई द्वारा ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लिम्स की नलिकाएं द्वारा ब्लड में घूमते हुए अंत में लिवर में पहुंचता है। लिवर फैटी एसिड को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड कहते हैं इसको। लिवर द्वारा शरीर में जितना कोलेस्ट्रॉल बनता है, उसका 85% दोबारा बाइल बनाने में ही खर्च हो जाता है, ताकि 15% जो कोलेस्ट्रॉल से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टिस हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सब बन जाते हैं सिर्फ 15% में, ठीक है। और 85% दोबारा बाइल बनाने में यूज़ हो जाता है। तो लिवर द्वारा कोलेस्ट्रॉल और बाइल के अदल बदल में 94% कोलेस्ट्रॉल यूज़ किया जाता है। बाकी जो 6% है वो वेस्ट हो जाता है। पाचन क्रिया में लिवर का कार्य। पाचन क्रिया में लिवर क्या करता है?
लिवर पचाए गए पोषण तत्वों में से विटामिन B12, जो हमारा विटामिन B12 होता है, ग्लूकोज इत्यादि कई चीज़ों को स्टोर करके अपने पास रख लेता है, और जब भी फ्यूचर में हमारी बॉडी को उसकी नीड पड़ती है तो वो वहाँ से यूज़ कर लेता है। अगर भोजन में कोई बैक्टीरिया कीटाणु हो जो पेट के एसिड से बच जाते हैं, तो लिवर क्या करता है, उसके कफर सेल्स हैं उसके पास, तो कफर सेल्स उन्हें ख़त्म कर देंगे, उन बैक्टीरिया कीटाणु को जो हमारे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बच गए हैं पेट में, ताकि बाकी जो तत्व हैं वो ब्लड के अंदर घूमते हुए हर एक सेल तक पहुंचते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे लिवर के पास है और वो हर सेल तक उसको पहुंचा देता है, और हर सेल्स में उनमें से अपने अपने कार्यों के लिए ज़रूरत के अनुसार आवश्यक वस्तुओं को ले लेगा। आवश्यक वस्तुओं को हमारे सेल्स उसको यूज़ कर लेंगे जो जो उसको ज़रूरत है। यानी इन सब में हमें ये समझना चाहिए कि शरीर का हर कार्य भोजन के पोषण तत्वों से ही होता है, और ये कार्य तभी हो सकता है जब भोजन का पाचन यानी कि डाइजेशन और पचे हुए तत्वों का अवशोषण ठीक से होगा। खाने में जो फैट्स हैं वो पचने के बाद फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में ब्लड के रूप में पहुंचते हैं। खाने में जो फैट्स हैं वो पचने के बाद फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो ब्लड में पहुंचते हैं। इन्हें लीवर बदलकर कोलेस्ट्रॉल बना देता है। तो शरीर में जितना कोलेस्ट्रॉल है उसका 85% वापस बाइल बनाने में खर्च हो जाता है लीवर द्वारा, और जो फैट्स को पचाने में मदद करेगा आगे। बाकी जो 15% कोलेस्ट्रॉल है वो शरीर के निम्न अपने स्टेरॉइड हार्मोन बनाने के लिए उपयोग कर लेता है शरीर हमारा। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या क्या बनाता है हार्मोन्स, कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजन्स इत्यादि। मासिक धर्म में ओवरीज यानी कि जो हमारे लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स टाइम में ओवरीज और गर्भधान के बाद प्लेसेंटा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टिस के टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ये सब हमारे इसी से बनते हैं, लिवर के बाइल द्वारा हार्मोन्स बनते हैं आगे जाके जब फैट्स बचेंगे। लेकिन बाइल से कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनाने में 4 से 6% कोलेस्ट्रॉल खर्च हो जाता है। सो अगर मनुष्य फैट्स खाना बिल्कुल बंद कर दे तो उसके शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ना हो तो 16 दिन के बाद हमारा 16 × 6 = 96% कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अगले दिन से फिर उसे कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोलेस्ट्रॉल के बिना एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे, और उन हॉर्मोन्स के बगैर मनुष्य ज़िंदा नहीं रह सकता। सो हर 15 दिन बाद उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में फैट्स खानी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए जब कोलेस्ट्रॉल पूरा ही ख़त्म हो जाता है, ताकि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़त्म ना हो। या फैट्स में सबसे गुणकारी है असली देसी घी यानी कि, लेकिन घी खाने के बाद उसे पचाने के लिए एक्सरसाइज करें या सीढ़ियाँ चढ़ें तो ज़्यादा लाभदायक होगा। इतना ही नहीं, लिवर और पाचन का ठीक होना भी ज़रूरी है। जब फैट्स पचेंगे तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा और वो बाकी चीज़ों के लिए यूज़ हो पाएगा हमारे शरीर में। ये देखिए, ये है हमारा लिवर का डायग्राम, लिवर का चित्र है ये हमारा होता है राइट लोब, राइट हिस्सा होता है, राइट लोब बोलते हैं इसको लिवर का, राइट लोब ऑफ लिवर। ये होता है फैल्सिफोरम लिगामेंट्स, और ये हमारा है लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। और फिर आता है हमारा ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर, ये हमारा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर है, और ये लिगामेंटम टेरेस है, ठीक है, लिगामेंटम टेरेस है।
लिवर के पीछे का किनारा। तो ये है हमारा लिवर का डायग्राम। सामने से लिवर देखने पर लिवर को पेरिटोनियम के द्वारा दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट लोब ऑफ लिवर कहते हैं। पेरिटोनियम के इस अंश को फैल्सीफोरम लिगामेंट कहते हैं। इस फैल्सीफोरम लिगामेंट्स के नीचे के छोर को लिगामेंट टेरिस कहते हैं, जो जन्म के पहले के लेफ्ट एम्बिलिकल वेन का अवशेष मात्र है। जन्म के समय लेफ्ट एम्बिलिकल वेन होती है, उसका वो हिस्सा है। यह लेफ्ट एम्बिलिकल वेन जन्म के पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी यह वेन ही प्लेसेंटा से गर्भ के बच्चे के लिए रक्त ले जाने का काम करती है। प्लेसेंटा से हमारे प्लेसेंटा से गर्भ के बच्चे के लिए रक्त ले जाने का कार्य करती है, जो कि जन्म के कुछ घंटे के बाद बंद हो जाती है। लिवर के अन्य कार्य। लिवर हमारे शरीर की बहुत ही बड़ी लैबोरेटरी प्रयोगशाला है, जो बहुत कठिन कार्य भी 1 सेकंड के 100वें हिस्से में कर लेता है। इसे हम सोच भी नहीं सकते। इसके 500 से ज़्यादा फंक्शन हैं, और भी ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, और जिससे 1000 से भी ज़्यादा एंजाइम्स बनती हैं। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही बड़ा गोडाउन यानी कि स्टोर रूम है, गोदाम है, जिसमें हमारी ज़रूरत की वस्तुएं, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं, वो वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, स्टोर रखे रहते हैं सालों तक, वर्षों तक, जिसे शरीर को आवश्यकता होने पर यह बना देती है या प्रोवाइड कर देती है जब भी शरीर को नीड होती है इमरजेंसी में। जैसे कि इसमें विटामिन B12 स्टॉक होता है 4 से 6 साल तक। जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, लिवर उसे यूरिया बनाकर पेशाब के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से शरीर से बाहर फेंक देता है। इसमें इतना ग्लाइकोजन रहता है कि आवश्यकता होने पर यह ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करके उसमें पानी मिलाकर उससे 2 चम्मच 250 ग्राम तक हाइड्रोलाइज करके, यानी उसमें पानी मिलाकर उससे 250 ग्राम तक ग्लूकोज वापस बना लेता है, और जब ज़रूरत हो तो ग्लूकोज के साथ अमीनो ग्रुप्स मिलाकर प्रोटीन्स बना देता है। और इसी प्रकार 1 सेकंड के 100वें भाग 100 हिस्सा में क्या करता है, लिवर प्रोटीन से ग्लूकोज या ग्लूकोज से पानी बना देता है। मनुष्य के जख्मी होने पर लिवर के अंदर जो विटामिन K रहता है, उसे घाव भरता है और या ब्लड का क्लॉटिंग बनाकर उसे बहते रक्त को रोकता है। रात को दिखने के लिए लिवर में विटामिन A बनाता है, जो इसमें स्टोर रहता है, ठीक है, लिवर में। किडनी एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाती है, जिसके संदेश मिलने पर बोन मैरो ब्लड बनाएगा, RBC बनाएगा, ठीक है। बोन मैरो 50% से ज़्यादा शरीर की रक्त की आवश्यकता को पूरा करता है। बोन मैरो क्या करता है, हमारा जो हड्डियों में बोन मैरो होती है 50% से ज़्यादा शरीर की ब्लड की आवश्यकता को, यानी कि जो भी ब्लड बनाने का इंडिपेंडेंटली काम है, वो बोन मैरो का है, पूरा करता है। लेकिन किडनियों के बिगड़ने पर, अगर किडनी वर्क नहीं कर रही है तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, और इस समय लिवर एरिथ्रोपोइटिन बनाएगी थोड़ी मात्रा में, चाहे कम मात्रा में बनाए, पर मनुष्य को उस समय इंसान को, उसकी बॉडी को बचा लेगी उसकी मृत्यु से, डेथ से। पिट्यूटरी ग्लैंड जब हॉर्मोन्स बनाती है, जो हमारे ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब हॉर्मोन्स बनाती है तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बनाती है, और जिस ग्रंथि को चाहिए, जितनी मात्रा में जिस ग्लैंड को चाहिए, उतने उसके उपयोग करने के बाद बाकी जो 14 हॉर्मोन्स
ब्लड द्वारा लिवर में भेज देती है और लिवर उसे समाप्त कर देता है। इसी प्रकार कोई भी वस्तु जो ज़्यादा है उसे लिवर संभाल लेता है। हाँ, लिवर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम जिसे ज़्यादातर लोग ड्रिंक करके शराब पीकर खराब कर देते हैं। बीमारी के आने पर यह एंटीबॉडी बनाकर शरीर को बीमारी से बचाती है। माँ के पेट में जब बच्चा बनता है, यानी कि जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है फेटस का, तो छठे सप्ताह से 3 महीने तक यह बच्चे का ब्लड बनाती है। पीछे स्प्लिन भी ब्लड बनाती है। बोन मैरो जब पूर्ण रूप से पूरी तरह से रक्त बनाने शुरू कर देती है, तो ये दोनों अंग ब्लड बनाना बंद कर देते हैं। जब तक गर्भ में रहता है बच्चा, तब तक वो लिवर और स्प्लिन ही इस काम को संभालते हैं ब्लड बनाने का। जब बोन मैरो वर्क करने लग जाती है तो जन्म के बाद, तो उसके बाद वो ब्लड बनाना बंद कर देगा। लिवर और स्प्लिन बंद कर देता है ब्लड बनाना। लिवर की म्यूकोसा हेपरिन बनाती है, जिससे ब्लड में क्लॉटिंग ना बने। लिवर की जो म्यूकोसा होती है, अंदरी झिल्ली होती है, लेयर होती है, हेपरिन बनाती है, जिससे ब्लड में क्लॉटिंग ना हो। लिवर और लंग्स दोनों मिलकर 85% हेपरिन बनाते हैं। बाकी 15% हमारा हर टिश्यू में बन जाता है। लिवर बिच्छू के जहर को एड्रिनल ग्लैंड की सहायता से, उसकी हेल्प से ख़त्म कर सकता है। बहुत सख्त व्यायाम करने पर शरीर की मसल्स जो लैक्टिक एसिड को बनाती हैं, जो अधिक होने पर कुछ नुकसान शरीर को पहुंचा सकती है, उसे लिवर ग्लाइकोजन में बदल देती है और अपने अंदर रख लेती हैं। स्प्लिन से निकले हुए ब्लड में जो रेड सेल्स उसने मारे थे, रेड सेल्स जो ख़त्म करे थे स्प्लिन से, जो उसके पास पहुँचे थे ब्लड में से, उनमें से उपयोगी वस्तुएं, जो भी उसकी यूजेबल चीज़ें हैं शरीर के लिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन इत्यादि, को लिवर रख लेता है और बाकी जो वेस्ट होता है वो मोशन द्वारा, यानी कि हमारे मल द्वारा बाहर शरीर से फेंक दिया जाता है। लिवर हमारे शरीर की एक ऐसी ग्लैंड है जो 80% खराब होने के बाद भी 80% अगर हम उसके 80% काट दें अगर लिवर को, तो बाकी 20% रह जाए तो शरीर के लिए उतना ही काफ़ी है और शरीर के सब कार्य वह सुचारू रूप से कर सकता है। अगर मनुष्य खाने पीने का ठीक तरह से ध्यान रखे, ड्रिंक ना करे, शराब इत्यादि का उपयोग ना करे, तो 4 से 6 महीने में वह जो बिगड़ा हुआ लिवर है वो दोबारा से सुधर जाता है या ठीक हो जाता है। ध्यान रहे कि लिवर ही हमारे शरीर की एक ऐसी ग्रंथि है जो 80% अगर काट दिया जाए, तो अगर लिवर को 80% काट दिया जाए तो लिवर कुछ महीनों में दोबारा अपने आकार में आ जाता है। जिस तरह से छिपकली की पूंछ स्टारफिश नाम की मछली कटने के बाद अपने आप दोबारा बन जाती है। लिवर अगर ठीक हो तो दवाइयों के दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स को समाप्त करने की क्षमता रखती है। लिवर में कॉपर का स्टोर रहता है या स्टॉक रहता है। आयरन यानी लोह तत्व लिवर में फेरिटिन के रूप में रहता है, जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जाता है शरीर के द्वारा। कैल्शियम के अवशोषण में लिवर का बड़ा हाथ है। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए लिवर बहुत वर्क करता है। तो लिवर के ठीक से काम करने से ही जो किडनी द्वारा 125 DCC डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल नामक हार्मोन बनेगा, जो आंतों को कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए स्टिमुलेट करता है और जिससे कैल्शियम बनता है और शरीर की हड्डियों में पहुंचाया जाता है। शरीर को आवश्यकता पड़ने पर हड्डियों से निकालकर कैल्शियम ब्लड को दे दिया जाता है। मतलब
अब लिवर की मदद से 125 टीसीसी बनता है जो कैल्शियम के पचने और मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। कैल्शियम के पचने में और उसके मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। पर यही यदि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाए तो लिवर में लिवर में कैल्शियम के जो कण होते हैं वो जम जाते हैं। पर यदि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाए तो लिवर में जो कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कैल्शियम जम जाता है, उसके कण जम जाते हैं, लिवर के कार्य पर ये असर करते हैं। लिवर शरीर की ज़रूरत के अनुसार किसी भी प्रोटीन अमीनो एसिड को दूसरी अमीनो एसिड में बदल सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, या इनसे एटीपी बनाती है, या अमीनो एसिड से फैट कार्बोहाइड्रेट को बनाती है। अमीनो एसिड को दूसरी अमीनो एसिड में बदलती है या इनसे एटीपी बनाती है और अमीनो एसिड से फैट्स या कार्बोहाइड्रेट को बनाती है। यह ब्लड में कई प्रोटीन्स जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उसको भी बनाती हैं। हार्ट में ब्लड जाने से पहले लिवर में से जाता है। हार्ट में ब्लड पहुंचने से पहले लिवर में जाता है। शरीर की ग्रंथियों से जो ब्लड आता है उसमें घुली हुई चीज़ों को लिवर के कफर सेल्स 99% तक साफ कर देते हैं। बाकी जो घुली हुई वायु को लंग्स में साफ कर दिया जाता है। घुली हुई चीज़ों को लिवर में कफर सेल्स 99% तक साफ कर देते हैं और जो घुली हुई उसमें ब्लड में गैसेस होती हैं वो लंग्स में साफ कर दी जाती हैं, प्योरीफाई कर दी जाती हैं। लिवर के कफर सेल्स ब्लड के उन पुराने सेल्स आरबीसी को समाप्त कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जिनको 120 दिन हो चुके हैं, और यानी कि 120 दिन बाद वो आरबीसी ख़त्म हो जाती हैं। ब्लड में जो भी वेस्ट स्प्लिन से है उसे भी लिवर के कफर सेल्स साफ कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में खा जाती हैं, यानी कि उसको पचा जाती हैं। यानी यदि भोजन में बैक्टीरिया जीवाणु जो कि पेट की एसिड से बच गए हैं, जो इंटेस्टाइन आंतों से आते हैं, उसे खाकर समाप्त कर देती हैं। बाकी का जो वेस्ट है वो मोशन के थ्रू, मल के थ्रू हमारा निकल जाता है शरीर के बाहर। लिवर में कुछ मात्रा में ब्लड जमा रहता है जो हार्ट को उसकी आवश्यकता के अनुसार ब्लड को कम या अधिक भेजा जाता है। लिवर थायराइड ग्लैंड के T4 के हार्मोन से T3 बनाती है। लिवर एक इंसुलिन जैसे केमिकल भी बनाती है जिसे सोमेटोमेडिन कहते हैं, जो GH ग्रोथ हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। लिवर में एंजियोटेंसिनोजन बनता है जिसके साथ किडनी ने जो रेनिन बनाया है और लंग्स से बनाया कन्वर्टिंग एंजाइम को मिलाकर एंजियोटेंसिन नंबर 2 को बनाया जाता है, और जिससे जो ब्लड BP यानी लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे लाया जाता है एंजियोटेंसिन नंबर 2 से रेनिन के साथ क्रिया करके। लिवर ब्लड की जो जमावट के लिए 2 चीज़ें बनाती है, यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए 2 चीज़ें बनाती है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, जिससे ब्लड का क्लॉटिंग बनता है, ब्लड जम जाता है। जब भी कोई चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है तो उस समय लिवर के बनाए बाइल में बाइकार्बोनेट काफ़ी अधिक होता है, जो पैनक्रियास के सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर क्या करता है, पेट से डुडेनम में आई एसिड को शांत करता है। लिवर के हीमोग्लोबिन के जो हीम से बाइल पिगमेंट्स को बनाता है। जीभ पर सफ़ेद परत का होना लिवर कमज़ोर होने का सूचक होता है। अक्सर फीवर से पहले ऐसा होता है।
जब फीवर होना होता है तो उससे पहले हमारी जो जीभ होती है वो सफ़ेद हो जाती है। जब ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, तो जॉन्डिस, पीलिया की बीमारी कहते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट LFT से पता चलता है कि लिवर ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। कुछ बीमारियों में SGPT, SGOT नामक केमिकल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं। इन दोनों की मात्रा 31 U/L से कम होनी चाहिए। हेपेटाइटिस में हृदय की मसल्स की टिश्यू डैमेज होने पर ये दोनों ही बढ़ जाते हैं। आजकल SGPT को AST या SGOT को ALT कहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा है कि इन दोनों के अलावा GGTP 7 से 32 U/L से के बीच में होना चाहिए। फिर अगला आता है हमारा जॉन्डिस या मलेरिया के बाद लिवर कमज़ोर हो जाता है। उस समय खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस हालत में अगर वह व्यक्ति गरिष्ठ भोजन करेगा, ठोस भोजन खाएगा, तो उसका शरीर उसे पचा नहीं पाएगा और उन प्रोटीन्स का रूपांतरण अमोनिया के रूप में हो जाएगा। अमोनिया बन जाएगा शरीर में, जिसके कारण व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसे फिट्स आ सकती है। इसलिए उस समय हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर लिवर या किडनी ठीक से काम नहीं करती तो ब्लड में अमोनिया की जमावट हो जाती है, अमोनिया स्टोर हो जाता है, जो ब्रेन के लिए नुकसानदायक होता है। या यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जिससे जोड़ों में दर्द आ जाएगा। छोटे बच्चों में अमोनिया बढ़ने के कारण फिट्स आ सकती है। अमोनिया बढ़ने से व्यक्ति कोमा में जा सकता है, जिसे हिपैटिक कोमा कहते हैं। बढ़ी हुई अमोनिया को ठीक करने के लिए हमें लिवर और किडनी को स्टिमुलेट करना है, तो इसके लिए हम न्यूरोथेरेपी में अमोनिया ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे जो ब्लड की अमोनिया है वो बाहर शरीर से फेंक देता है यूरिन के और मोशन के थ्रू। इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है। यह जो ट्रीटमेंट है अमोनिया ट्रीटमेंट, हम अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है अमोनिया बढ़ने की, तो हम उसके पेरेंट्स को सिखा देते हैं और कह देते हैं कि 2-2 घंटे में उन्हें ये पॉइंट्स देते रहे 6-8 बार। कम से कम 3 बच्चों को 15 दिन के अंदर ही इस उपचार से बढ़ी हुई अमोनिया कम होकर नॉर्मल हो गई है। कुछ बच्चों पर ट्रीटमेंट दिया गया है। जिस लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया था, वहाँ के डॉक्टर्स कुछ बच्चों को ये नॉर्मल अमोनिया ट्रीटमेंट से आ जाती हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।